वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे कतर का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म दौरे सऊदी अरब और कतर के बाद वतन वापस आ गए। एलामिया में कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म ने अमीरी दीवान दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने, मौजूदा ताउन को वसी तर करने और उसको आगे बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में कतर की रियासत की तरफ से पाकिस्तान को फराहम की जाने वाली मुसलसल मुआवनत को सराहा और पाकिस्तान में अहम इक़्तिसादी शोबों में सरमायाकारी के मौक़े पर रोशनी डाली। मुलाकात में दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफ़ाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे कतर का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म दौरे सऊदी अरब और कतर के बाद वतन वापस आ गए। एलामिया में कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म ने अमीरी दीवान दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने, मौजूदा ताउन को वसी तर करने और उसको आगे बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में कतर की रियासत की तरफ से पाकिस्तान को फराहम की जाने वाली मुसलसल मुआवनत को सराहा और पाकिस्तान में अहम इक़्तिसादी शोबों में सरमायाकारी के मौक़े पर रोशनी डाली। मुलाकात में दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफ़ाक किया गया।